जो समय को जीत लेता है वही संसार को जीतता है। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार तलवार नहीं, सबसे बड़ा धन सोना नहीं और सबसे खतरनाक शत्रु कोई व्यक्ति नहीं होता। सबसे शक्तिशाली चीज है समय। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसे ऐसा सिखाता है कि वो पूरी जिंदगी पछताता रह जाता है। चाणक्य का पहला नियम, जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल का भरोसा करने वाला इंसान अक्सर असफलता का गुलाम बन जाता है। चाणक्य का दूसरा नियम, समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति असल में खुद को बर्बाद कर रहा होता है। जो लोग कहते हैं अभी टाइम है, वही लोग बाद में कहते हैं काश उस वक्त समझ गया होता। चाणक्य का तीसरा नियम, हर सफल व्यक्ति समय का गुलाम नहीं, समय का मालिक होता है। वो जानता है कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब रुकना है और कब वार करना है। चाणक्य की चेतावनी, अगर तुमने समय की इज्जत नहीं की तो समय तुम्हारी इज्जत छीन लेगा। और याद रखना, समय किसी राजा, अमीर या गरीब का इंतजार नहीं करता। अंतिम सत्य, जो व्यक्ति हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है वही एक दिन दुनिया को बदल देता है। समय की कद्र करो, क्योंकि समय ही तुम्हारा असली भाग्य लिखता है। जो समय और स्वयं को नियंत्रित कर ले वही अजय होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली वही है जो दूसरों को नहीं, पहले खुद को जीत ले। जो व्यक्ति अपने समय, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है उसे हराना असंभव हो जाता है। नीति 1, स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना कठिन। जो व्यक्ति अपने आलस्य को हराता है, अपने डर को नियंत्रित करता है, अपनी जुबान पर लगाम रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। नीति 2, समय का सही उपयोग ही भाग्य बनाता है। चाणक्य कहते हैं, भाग्य उसी का साथ देता है जो समय को महत्व देता है। हर सफल व्यक्ति समय का गुलाम नहीं, समय का प्रबंधक होता है। जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे सबक सिखाता है। नीति 3, इच्छाओं पर नियंत्रण अनिवार्य है। असीम इच्छाएं मनुष्य को कमजोर बनाती हैं। जो अपनी इच्छाओं का दास है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। संतुलित इच्छा बराबर स्थिर सफलता। नीति 4, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। चाणक्य की चेतावनी है, क्रोध में लिया गया निर्णय सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण रखता है वही कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय ले पाता है। नीति 5, मौन भी एक शक्ति है। हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं, मौन वो तलवार है जो बिना खून बहाए शत्रु को परास्त कर देती है। नीति 6, निरंतर आत्म अनुशासन। अनुशासन ही वो सेतु है जो लक्ष्य तक पहुंचाता है। बिना अनुशासन ज्ञान व्यर्थ है, शक्ति खतरनाक है, धन विनाशकारी है। याद रखो, जो व्यक्ति समय, इच्छा और क्रोध को नियंत्रित कर लेता है उसे न परिस्थिति हरा सकती है, न ही कोई व्यक्ति। स्वयं पर विजय पाने वाला कभी पराजित नहीं होता। जो समय को पहचान लेता है वही सच्चा विजेता होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वह समय को हल्के में लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बल, बुद्धि और धन भी तब तक व्यर्थ हैं जब तक उनका प्रयोग सही समय पर ना हो। इसीलिए आज हम जानेंगे समय की वो नीति जो राजाओं को राजा बनाती है और मूर्ख को पराजित। नीति 1, जो समय चूक गया वो सब कुछ चूक गया। चाणक्य कहते हैं कि बीता हुआ समय, छूटा हुआ अवसर और बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। कई लोग योग्य होते हैं लेकिन असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सही समय पर निर्णय नहीं लेते। जो देर करता है वो धीरे धीरे हारता है। नीति 2, शत्रु कमजोर हो तब वार करो। चाणक्य नीति बहुत स्पष्ट है। शत्रु को तब मत ललकारो जब वो तैयार हो, बल्कि तब आघात करो जब वो निश्चिंत हो। जीवन में भी यही नियम है। अवसर तब आता है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। सफलता तब मिलती है जब बाकी लोग टाल रहे होते हैं। नीति 3, हर समय सच मत बोलो, हर समय चुप भी मत रहो। चाणक्य कहते हैं
कि बुद्धिमान वही है जो समय देखकर बोलता है और समय देखकर चुप रहता है। गलत समय पर बोला गया सच भी नुकसान कर सकता है। इसलिए सदा में मौन रखो, अवसर आने पर वाणी चलाओ। नीति 4। समय के साथ बदलना कमजोरी नहीं, बुद्धि है। चाणक्य कहते हैं कि जो स्वयं को नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है। राजा वही टिकता है जो परिस्थिति के अनुसार नीति बदले, रणनीति बदले, व्यवहार बदले। जो जिद पर अड़ा रहता है वो इतिहास बन जाता है। नीति 5। संकट आने से पहले तैयारी करो। चाणक्य का सबसे गहरा सूत्र, जो संकट में तैयारी करता है वो पहले ही हार चुका होता है। सफल व्यक्ति सुख में संयम रखता है, शांति में तैयारी करता है, अंधेरे से पहले दीप जलाता है। नीति 6। समय सबका न्याय करता है। चाणक्य कहते हैं कि समय न किसी का मित्र है न शत्रु, वो केवल कर्म देखता है। आज जो घमंड में है कल वो धूल में मिल सकता है, और आज जो संघर्ष में है वही कल सिंहासन पर बैठ सकता है। नीति 7। हर दिन अंतिम दिन समझकर कर्म करो। चाणक्य का अंतिम उपदेश, ऐसे कर्म करो कि अगर आज जीवन का अंतिम दिन हो तो भी पछतावा ना रहे। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। याद रखो, धन चला जाए तो वापस आ सकता है, सम्मान चला जाए तो मेहनत से मिल सकता है, लेकिन समय चला गया तो जीवन भी पीछे छूट जाता है। इसलिए आज नहीं, अभी से बदलो। विश्वास करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग दुश्मनों से नहीं, अपने ही लोगों से हारते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस पर अंधा विश्वास किया जाता है वही सबसे बड़ा धोखा देता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस नीति को समझना आपके लिए अनिवार्य है। नीति 1। हर मुस्कान मित्र नहीं होती। कुछ लोग सामने से मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे जहर घोलते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मीठा बोले उससे उतनी ही दूरी बनाओ। सच्चा मित्र आपको आईना दिखाएगा, चापलूस आपको भ्रम में रखेगा। नीति 2। रहस्य केवल योग्य को सौंपो। चाणक्य की सबसे कठोर नीति, अपना रहस्य उस व्यक्ति को दो जो तुम्हारे पतन में सबसे अधिक खोए। जो व्यक्ति आपके गिरने पर भी सुरक्षित रहे वो कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। नीति 3। बार बार क्षमा करना भी अपराध है। चाणक्य कहते हैं कि पहली भूल अज्ञान, दूसरी भूल असावधानी, तीसरी भूल मूर्खता। जो व्यक्ति बार बार धोखा दे उसे क्षमा नहीं, दूरी चाहिए। नीति 4। संकट में जो साथ न दे समृद्धि में उसका अधिकार नहीं। याद रखो, जो कठिन समय में साथ न दे उसे अच्छे समय में भागीदार मत बनाओ। ऐसे लोग केवल फल खाने आते हैं, बीज बोने नहीं। नीति 5। हर बात बोलना ईमानदारी नहीं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख वही है जो हर समय सच बोलता है और बुद्धिमान वही है जो सही समय पर सच बोलता है। सच वही प्रभावी होता है जो समय और स्थान के अनुसार हो। नीति 6। शत्रु को पहचानने की कला। जो तुम्हें कमजोर देखकर हंसे वही असली शत्रु है, और जो तुम्हें गिरने से बचाए वही सच्चा मित्र। नीति 7। दूरी भी एक रणनीति है। हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती। चाणक्य कहते हैं कि कभी-कभी पीछे हटना हार नहीं, सबसे बुद्धिमान चाल होती है। याद रखो, विश्वास जीवन की नींव है, लेकिन अंधा विश्वास जीवन की कब्र भी बन सकता है। समझदारी यही है कि भरोसा रखो, लेकिन आंखें खुली रखो।